गाइस बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि फ्रेंड से रह रहे हैं, बहुत मज़े से रह रहे हैं। भाई नहीं, हमसे आके पूछो हम कितनी किल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है। यहाँ सामान सारा है लेकिन घर हमारा नहीं है। बता रही हूँ, सामान सारा हमारा है लेकिन घर हमारा नहीं है। गाइस हम इस घर में एक कील भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ठोक सकते। अगर ठोक भी लिए तो मकान मालिक की 10 बातें सुनो, ठीक है। दूसरी बात, हम हमारी मर्ज़ी से यहाँ पर मोटर चालू करेंगे तो सुनेंगे, ठीक है। उन्होंने मोटर चालू किया, आपने पानी भर लिया, ठीक है, वरना आप दोबारा मोटर चालू करोगे तो सुनोगे। और ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका, क्योंकि मेरा बेटा है अभी साल भर का है, और जैसे ही मैं उठती हूँ तो वो मेरे साथ उठ जाता है। तो मैं कई बार पानी नहीं भर पाती हूँ, तो मैं शाम को नल आते हैं तो मैं शाम को चालू करती हूँ, तो मुझे 1-2 बार टोक दिया गया, इसलिए मैं आपको बताएं। और ये चीज़ें जो रेंट से रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से। वो लोग बहुत अच्छे से एग्री करेंगे जो लोग रेंट से रह रहे हैं, जिनका वीआईपी रूम नहीं है, जिनके यहाँ टाइम टू टाइम पानी आता है, और जिनका इतना बजट नहीं है कि वो हाई फैसिलिटी वाले फ्लैट ले सके या फिर हाई फैसिलिटी वाले रूम ले सके। क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं भाई, एक दूसरे की सिचुएशन को बहुत अच्छे से वही लोग समझ सकते हैं जो उस चीज़ से जूझ रहे हैं। लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। बट मैं एक बात ये आप लोगों को बता दूं कि रेंट से रहना इजी बात नहीं है। एक घर को सजाना, उसमें सारा सामान लाना, उसे बसाना, फिर उसी घर को छोड़ के दोबारा दूसरे घर में शिफ्ट करना, फिर वहाँ पे जमाना वहाँ पे, लेकिन उस घर को आप अपना नहीं कह सकते हो। हर 2 से 3 साल में आपको मकान चेंज करना है, हर 2 से 3 साल में आपको सामान रिपेयर करवाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं हमारा कुछ ना कुछ सामान टूट जाता है। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि रेंट से रहना इजी नहीं है। और ये मेरे ससुराल वाले बहुत मेरे को कमे बोलते हैं, अरे तुझे क्या है, एक कमरे में रह रही है, इतनी सी सफाई करनी है, एक बच्चा है वो भी नहीं संभल रहा है, और ऊपर से वीडियो बना रही है और हमें ताने मारे। तो भाई मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो आप लोगों को लगता है वैसा नहीं है। हमसे आके पूछो, हम हमारे कानों से कितना कुछ सुनते हैं और हम उसे निकाल देते जस्ट बिकॉज कि हमारा मकान नहीं है। मेरा बच्चा बाहर जाने की ज़िद करता है, बट मैं उसे हर टाइम बाहर नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि भाई अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे किराएदार रहते, वो लोग भी डिस्टर्ब होते। दूसरी बात कि मेरे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, गैलरी है छोटी सी, अगर मैं अपने बेटे पर ध्यान नहीं दूँ तो वो गिर जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिलेट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ किसी की पर्सनल लाइफ पे या फिर किसी के रेंटल रहने पर या किसी पर भी आप इस तरह से मत बोलिए, क्योंकि आप जो आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि मैं जानती हूँ, और साइड वाले जो रहते हैं वो लोग भी जानते हैं, और जो ये वीडियो देखेंगे और जो रेंट से रहते हैं वो लोग भी इस बात से बहुत अच्छे से एग्री करेंगे। भैया मकान मालिक के ताने, मकान मालिक की नियम कायदे कानून, साफ़ सफाई को लेकर चिक चिक करना, बच्चे चिल्ला चोट कर रहे तो चिक चिक करना, हर चीज़ में। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलिए कि अरे तुम लोग रेंट से रह रहे हो, फैमिली से अलग हो, तुम्हें क्या काम है। इस एक कमरे को हम दिन भर में 10 बार सामान में जमाती हूँ और मेरा बेटा फिर फैला देता है। और मेरे पास जितना भी है उतना मैं समेटने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ फैला रहता है। अभी वो सो रहा है तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर वो नहीं सो रहा होता तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि हम अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो बच्चे को 10-5 मिनट के लिए उन्हें दे सकते हैं, बट अब आप अकेले हो तो नहीं दे सकते हो। आप प्लीज़ किसी को मत बोलिए, क्योंकि आप नहीं समझोगे मैं दिन भर अपने बच्चों को अकेले कैसे संभालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। हाँ, वो ये अच्छी बात है कि मेरे अड़ोस पड़ोस के जो रेंट से रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कुछ अर्जेंट काम होता है, वो मुझे परेशान करता है, तो मैं उन्हें दे देती हूँ तो वो संभाल लेते हैं। प्लीज़ गाइस, आप लोग ऐसा कुछ मत कहिए या कुछ मत बोलिए जो किसी को इमोशनली ब्लैकमेलिंग या फिर इमोशनली हर्ट करे। तो मैं यही कहूँगी आप लोग समझिए और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं इस रेंट के घर से बाहर निकल सकूँ। गाइस मेरे को 4 साल हो गए इस कमरे में, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अभी मेरे अंदर क्या कुछ चल रहा है। मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं है कि हम लोग कुछ कर सके। हम लोगों ने लोन पे लेने का भी ट्राई किया, बट उसकी ईएमआई इतनी बता रहे हैं वो लोग कि मेरे पूरी सेविंग क्या पूरी सैलरी मेरे हस्बैंड की उसमें चली जाएगी, क्योंकि 15 से 16 हज़ार की किस्त बनती है और 18 हज़ार मेरे हस्बैंड की सैलरी है। तो मैं छुपा नहीं रही गाइस, जो है वो आपके सामने है। 4 हज़ार रेंट है इस कमरे का, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ और मुझे लगा था आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट थैंक यू सो मच जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी रेंट से रहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के यहाँ पर एक रूम का कितना किराया है और आपकी रीडिंग क्या जाती है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे 10 रुपये रीडिंग चलती है अभी तो फ़िलहाल में, बट चल रही है बात बढ़ाने की। और अभी स्मार्ट मीटर लगे हैं तो वो ओबियसली बढ़ाएंगे ही। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों के यहाँ पे क्या रुपये रीडिंग चल रही है। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखाइए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, इसे एक कमरे की ज़िंदगी से बाहर निकाल पाऊँ। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गाइस जब भी मेरे सामने ये सिचुएशन आती है। मैं आज दिन भर ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, इसीलिए ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सो गया है। मैं दिन भर से यही सोच रही थी, मुझे 2-3 कमेंट्स आए मेरे ससुराल तरफ से भी, कुछ लोगों ने मुझे बोला, बट ठीक है मैं सबकी बातों को इग्नोर करूँगी। और फिर मैंने सोचा नहीं मैं करूँगी, और भले मुझे 1 साल लगे 2 साल लगे बट मैं करूँगी और अपना ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी एंड मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत लगेगी तो मैं आप लोगों को भी डेफिनेटली सपोर्ट करूँगी। थैंक यू।